बाल्टिक देशों के आसपास रूस पर कई विमानों के जीपीएस सिग्नल को जैम करने के आरोप लगते रहे हैं। अब खुलासा यह हुआ है कि रूस के पास जैमिंग की इतनी मजबूत तकनीक है कि कई अमेरिकी हथियार अब यूक्रेन के किसी काम के नहीं रह गए हैं। यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपनी जैमिंग टेक्निक से ही कई अमेरिकी हथियारों को नाकाम कर दिया है। ना एयर डिफेंस का इस्तेमाल, ना एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों से प्रहार। फिर भी हवा से हमले में यूक्रेनी हथियार नाकाम। आखिर कैसे रूस नाटो देशों से आए कई हथियारों को उनके टारगेट से भटकाने में कामयाब हो गया? आखिर कैसे युद्ध की शुरुआत में तबाही मचाने वाले नाटो के हथियार यूक्रेन के लिए कबाड़ साबित होने लगे? एक सीक्रेट रिपोर्ट में अब इसका खुलासा हुआ है। बताया गया है कि रूस की जैमिंग तकनीक के आगे अमेरिका के कई हथियार बेहद कमजोर साबित हुए और किसी काम के नहीं रह गए। यूक्रेन से पेंटागन भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक फाइटर जेट से गिराए जाने वाले जेडैम ईआर मिसाइल रूसी जैमिंग तकनीक से बेकार हो गए। हाइमार्स सिस्टम के M30 और M31 रॉकेट भी निशाने से भटक गए। जीपीएस गाइडेड 155 mm शेल्स को भी रूस जाम करने में कामयाब हुआ। करीब 6 महीने पहले अमेरिकी हथियारों की नाकामी के बाद अमेरिका से हथियारों की सप्लाई रोकी गई। यूक्रेन अमेरिकी कंपनियों से हथियार को अपग्रेड करने की मांग करता रहा। यूक्रेन की रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि रूस के पास जीपीएस सिग्नल को जैम करने की तकनीक है। यानी सटीक निशाने के लिए जिन हथियारों में जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, रूस उन हथियारों को आसानी से नाकाम बना सकता है। इस रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि जैमिंग तकनीक की वजह से ही यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन नाकाम रहा। दावा यह भी है कि जैमिंग की वजह से ही अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बंद हुई। रिवर्स इंजीनियरिंग से रूस ने अमेरिकी हथियारों की काट तलाश ली। एक तरफ हथियारों की नाकामी है तो दूसरी तरफ अब यूक्रेनी सैनिकों के जोश में भी भारी कमी। यूक्रेन के सैनिकों को जरूरी हथियारों के साथ खाने पीने का सामान भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। लंबे समय से युद्ध में रहने की वजह से यूक्रेनी सैनिकों का हौसला भी खत्म हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में सैनिकों की लापरवाही की जांच के लिए टीम बनाई गई है। सरकार को यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में सैनिकों की लापरवाही की शिकायत मिली है। खार्किव में भी सैनिकों पर मोर्चा छोड़कर बिना आदेश वापस लौटने की शिकायतें मिली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक सरकार से बेहद नाराज हैं, क्योंकि जिन इलाकों में सरेंडर का आदेश आना चाहिए वहां भी ज़ेलेंस्की युद्ध में बने रहने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से कई सैनिकों की मौत हो गई। अपने साथियों की मौत की वजह से भी यूक्रेनी सैनिकों का हौसला लगातार गिरता जा रहा है।
यूक्रेन के लिए सबसे जरूरी हथियार और सैनिकों के रसद और जरूरी सामानों को माना जाता है, लेकिन यूक्रेन में अब इन दोनों की सप्लाई मुश्किल है। खार्किव में जांच के दौरान कई सैन्य कमांडरों को लापरवाही का दोषी माना गया है। सरकार भले ही इस वक्त सैनिकों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन जिस मजबूती के साथ रूसी फौज ने हमला किया है, उसका मुकाबला करना वाकई यूक्रेनी फौज के लिए बेहद मुश्किल है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि खार्किव में तैनात सैनिक अपनी वर्दी और हथियार छोड़कर आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की सरकार ने अगर जल्द हथियार और खाने पीने के सामानों की आपूर्ति को ठीक नहीं किया तो बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर देंगे।